देखिए, इसके घटनाक्रम के दोनों तीनों पहलू वैसे तो जनता के सामने हैं, लेकिन मुझे आप दोहराने का अवसर दे रहे हैं तो मैं दोहरा रहा हूँ। पहली बात ये है कि उन्होंने एक शब्दावली का प्रयोग किया, जिससे एक वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग आहत हुए। कोलार में 2019 में लोकसभा में भाषण करते और इसके कारण उन पर मुकदमा हुआ। मुकदमे में काफ़ी बार उनको कहा गया कि आप माफ़ी मांग लीजिए। कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने बड़े अहंकार से कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगता। अगर उनको ये लग रहा था कि कुछ लोगों से उन्होंने माफ़ी नहीं मांग ली, तो वो हरियाणा वालों से टेक्निक ले सकते थे। हरियाणा में हम एक टेक्निक अक्सर देखते हैं, जब जनसभा में कोई नेता संबोधित करता है तो वो कहता है एक को छोड़कर सारी माताएं बैठे हैं। तो वो ये टेक्निक ले सकते थे कि उनको दो नामों से, ललित और नीरव मोदी के नाम से शायद कुछ ऐतराज हो, तो वो कह सकते थे दो को छोड़कर बाकी किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेता वो बड़ा होता है जो अपने सही शब्दों को भी अगर लोग गलत समझते हैं तो उस पर झुकता है, तो लोग उसको बड़ा मानते हैं। ये फैसला आया, ये फैसला ऐसा ही था जैसे आपने कालका के प्रदीप चौधरी का फैसला। जैसे प्रदीप चौधरी जी की सदस्यता चली गई थी, ऐसे ही उनकी भी सदस्यता चली गई। अब यहाँ कोई नौटंकी नहीं हुई, वो सीधे हाई कोर्ट गए, स्टे ले आए, सदस्यता वापस बहाल हो गई। ऐसे ही उनका विषय था। उन्होंने बीच में 1 सप्ताह तक काले कपड़े पहनकर पूरी नौटंकी की। ये ऐसा ही मामला है कि कोई कीचड़ में गिर जाए, पास में खड़े हुए आदमी का नाम लगाए कि इसने धक्का दे दिया। आप तो अपने कारणों से आपने गलत बोला, आपने क्षमा नहीं मांगी और आप अपने फेवर में खुद फैसला लेकर आए अपने अहंकार के कारण से, और फिर आप बीजेपी को दोष दे रहे हो। तो ये बिल्कुल ही ये पूरी नौटंकी ऐसे नैरेटिव बनाने की कोशिश थी कि जैसे बीजेपी हम पर अन्याय कर रही है। वो इसमें अकेले नहीं है, लालू यादव जी थे, आजम खान भी थे, बीजेपी का विधायक भी था विक्रम सैनी, एक वो सिंगर करके भी बीजेपी के विधायक थे। कहते 36 से अधिक लोग इस कानून के कारण से अभी तक अपनी सदस्यता खो चुके हैं। इसलिए इसकी नौटंकी जो है वो देश के समझ में आ गई कि ये केवल पॉलिटिक्स हो रही है। अब अच्छा है, उनको सद्बुद्धि आई है। हमको तो लगा था कि शायद कांग्रेस ने तय कर लिया कि राहुल को बलिदान करो और आगे बढ़ो, लेकिन वो जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें स्टे मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब प्रदीप चौधरी जी को मिल गया था तो उनको भी मिल सकता है, तो विधान से आराम से लोकसभा में आ जाएंगे। लेकिन कांग्रेस की इस नौटंकी ने सबको देखा, और मुझे लगता है कि इसमें डर दूसरा है। जो हजारों करोड़ों की संपत्तियां किस प्रकार से पार्टी की संपत्तियां, घर की संपत्तियां हो गई थी, ईडी जिनकी जांच कर रही, और बाकी ऐसे सारे लोग जो ईडी के जो है दबाव में अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, वो भी सबको इकट्ठे दिखाई दिए। लेकिन ये देश इस सारी बात को समझ रहा है कि ये किस प्रकार से अपने अपने करप्शन को दबाने के लिए एकत्रित है। यही आप ये एक कांग्रेस ने हमेशा एक खेल खेला है, एक नैरेटिव बनाओ, 100 200 400 500 1000 लोगों से प्रदर्शन कराओ और उस नैरेटिव को देश में फैलाओ। लेकिन देश इस बात को अब समझ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको चर्चा की, अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा है, हम किसी भी नैरेटिव को तुरंत किल कर सकते हैं। हम किसी गलत नैरेटिव को देश में अब चलने नहीं देंगे। इन्होंने ऐसा नैरेटिव बनाया पहले भी कि ये देश जैसे कांग्रेस ने आजाद कराया है, 3,27,000 लोग बलिदान हुए, सरे नहीं दिया गया, 13,500 लोगों को फांसी हुई, एक भी कांग्रेसी को फांसी नहीं हुई। लिखिए अखबार में, हजारों लोग काला पानी की जेल में गए, एक भी कांग्रेसी काला पानी की जेल में नहीं गया। क्यों? गांधी जी ने इरविन से समझौता करके सारे कांग्रेसियों को छुड़वा लिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्यों नहीं छुड़वाया? सुखदेव की चिट्ठी पढ़िए। सुभाष देश में क्यों नहीं लौटे आजादी के बाद? उनको लौटाने के प्रयास क्यों नहीं किए गए? ये पाप किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। देश के विभाजन का पाप किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। 26,000 आजाद हिंद फौज के बलिदानियों का इस देश में जो सम्मान होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? सुभाष की प्रतिमा अभी क्यों लगी जॉर्ज पंचम की जगह पर? पहले क्यों नहीं लगी? जिस जगह पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को झंडा फहराया था, उसको डी सेरेमोनियल कांग्रेस ने क्यों किया? दुनिया में एक शख्स है जिसको डबल उम्र कैद की सजा हुई, विनायक दामोदर सावरकर। 11 साल उस काल कोठरी में थे, 11 दिन राहुल गांधी रह कर दिखाए, तब बात करें। कितने लोग उनके कारण से बलिदान हो गए, कितनी बार माफी मांगी है सबको पता है, कितनी बार नेहरू जी जमानत करा करा के मोतीलाल नेहरू अपने बेटे को निकलवाते थे, सबको जानकारी है। कुल मिला के 13 साल की सजा जो है विनायक दामोदर सावरकर की है, उतनी नेहरू जी की नहीं है। मैंने कई सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस से।
ये जो नोटंकी करके पूरे देश की आजादी का श्रेय लेने का काम किया गया, ये श्रेय कांग्रेस ने गलत लिया। इन्होंने ऐसा देश बनाने की कोशिश की कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे चढ़ो, राजीव गांधी एयरपोर्ट पे चले जाओ, बाकी एयरपोर्ट के नाम डमडम एयरपोर्ट, सांता क्रूज एयरपोर्ट, शहरों के नाम, गांव के नाम। आज फक्र है कि डमडम एयरपोर्ट का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, सांता क्रूज का नाम छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है, चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह एयरपोर्ट है, नागपुर के एयरपोर्ट का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट है, आज रायपुर के एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, गुवाहाटी के एयरपोर्ट का नाम लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एयरपोर्ट का नाम विनायक दामोदर सावरकर एयरपोर्ट है। यह हमें खुशी और फख्र की बात है। इन्होंने जिस प्रकार का देश बनाने की कोशिश की, जैसे 62 के युद्ध में देश की जमीनें दी, सारा देश जानता है कांग्रेस ने कैसे कैसे बात की। धन्यवाद।